देश भर में पहलगाम का जो मामला है वो इस समय काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। ऐसे में ही हमारे जो बागेश्वर धाम के बाबा जी हैं, उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए डालते हैं इस रिपोर्ट पे एक नजर। इस वीडियो को देखने के बाद कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, उन्होंने कहा कि एनएसए, रॉ, आईबीआई वालों की अब नौकरी खतरे में है। बागेश्वर बाबा के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहलगाम हमले की पर्ची क्यों नहीं निकाली, और कोई कह रहा है कि खुफिया विभाग को ही खत्म कर देना चाहिए, बाबा सब संभाल लेंगे। इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद ने बागेश्वर धाम को लेकर कहा है, देश के लोग ये भी अपेक्षा भी करते हैं कि ऐसे जो हमारे पूरे देश को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, अगर महाराज आपकी पर्ची में कोई ऐसी बात है तो वो भी पर्ची तो खोल दीजिए। तो ये आशा है, अपेक्षा है, हम भी कर रहे हैं आपकी तरफ से। हमारी बात पहुंचाइए कि महाराज ऐसी पर्चियां भी कभी कभी खोल दिया करो। अब आपको हम सुनाते हैं बागेश्वर धाम का वो बयान जो पहलगाम अटैक होने के बाद, यानी जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया है। पूरी स्टेटमेंट आप भी ध्यान से सुनिए। हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगाम में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80% हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। पहलगाम की वो 26 जिंदगियां, किसी का भाई गया, किसी का पिता गया, बच्चे बिलखते हुए, किसी का संसार बसने के पहले उजड़ गया। क्या बीत रही होगी। बालाजी के चरणों में प्रार्थना, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना, पूरे परिवार को बल मिले, बालाजी की कृपा मिले। पूरा परिवार टूट चुका होगा, लेकिन हिंदुओं के लिए इस घटना ने बड़ी चिंता जाहिर कर दी। आखिर अब नहीं हम जागेंगे तो कब जागेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या सच में क्या उनके सर पर इस समय कुछ जो उनका रुतबा है या लोग उनको बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं वो सर चढ़ के बोल रहा है या नहीं, या बाबा सही कह रहे हैं कि सच में उनमें इतनी ताकत है कि जो वो कह रहे हैं वो सच में पॉसिबल कर सकते हैं। कौन सही है कौन गलत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा विद योर नेम एंड योर सिटी नेम। मिलते हैं हम अगली खबर में। धन्यवाद।